वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स हम सम नंबर 2 को अगर स्टडी करें तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि लिस्टेड बिलो आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड बाय 50 हाउस होल्ड्स के 50 घर हैं, ठीक है। और उन घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम की जा रही है उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं इन अ लो इनकम ग्रुप के, एक कम आमदनी वाले ग्रुप के अंदर, इन अ लोकेलिटी ऑफ लाहौर के किसी भी लाहौर की लोकेलिटी के अंदर जहाँ पे कम आमदनी वाले 50 घर हैं और उन घरों के अंदर जो है जो यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं बिजली के उनकी तादाद लिखी हुई है, ठीक है। किसी घर में जो है वो 55 यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, किसी घर में 45 हो रहे हैं, किसी में 64 हो रहे हैं, किसी में 130 हो रहे हैं, और इस तरह से आगे जो है फर्दर सारा डाटा लिखा हुआ है 50 घरों का। अब क्वेश्चन क्या है इसमें, विद 12 क्लासेस ऑफ इक्वल विड्थ ऑफ 10 के जो क्लास लिमिट्स होंगी, टोटल कितनी क्लासेस बनेगी हमारे पास। विद 12 क्लासेस का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो हैं वो 12 क्लासेस बनेगी, ठीक है। और हर क्लास के अंदर जो क्लास लिमिट होगा, जो क्लास इंटरवल होगा, जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, वो 10 होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी सबसे जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे कम जो है वो 45 लिखा हुआ है यहाँ पे, विच मीन्स के 45 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सबसे कम जो यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं इन 50 घरों के अंदर, तो इंडिविजुअली जो है वो एक घर ऐसा है जहाँ पे 45 यूनिट्स कंज्यूम किए गए हैं, ठीक है। अब 45 जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और सबसे ग्रेटेस्ट अगर हम वैल्यू देखें तो वो यहाँ पे 155 लिखी हुई है। तो हमारे पास लोएस्ट वैल्यू भी आ गई और ग्रेटेस्ट वैल्यू भी आ गई। अब हमारी जो क्लास लिमिट्स बनेगी वो लोएस्ट वैल्यू से स्टार्ट होगी, 45 से स्टार्ट होगी, और जो उसका एंड होगा वो 155 के राउंड अबाउट होगा, 160 165 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता, ठीक है। और टोटल जो क्लासेस बनेगी वो हमारी टोटल 12 क्लासेस हमारी बनेगी, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉलम बनेगा वो हमारा कॉलम होगा क्लास लिमिट्स का। 45 जो है, 45 से हमारी क्लास लिमिट स्टार्ट होगी, और हमने जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपने मैक्सिमम 10 की विड्थ रखनी है, ठीक है। तो जो क्लास लिमिट होगी उसके दरमियानी जो फासला होगा, जो उसका इंटरवल होगा, वो कितना होगा, वो 10 होगा। तो अगर हम 45 से काउंटिंग स्टार्ट करें, 45 को हमने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो 45 में अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ जाए। अगर हम 45 से स्टार्ट करें काउंटिंग तो 45 आप इसको फिंगर टिप से भी गिन सकते हैं। 45 को आपने इंक्लूड करना है और 54 भी उसमें इंक्लूड होगा। तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 एंड 54। तो टोटल 10 आ रहा है हमारे पास, विच मीन्स कि इनका जो इंटरवल है वो कितना है, 10। अब इसी तरह जहाँ पे पहली क्लास लिमिट जहाँ पे एंड होगी, वहाँ उससे जो वेरी नेक्स्ट डिजिट जो होगा वहाँ से नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 54 पे ख़त्म हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है लिमिट वो 55 से स्टार्ट होगी, और उसमें भी 10 का ही इंटरवल होगा। तो इसी तरह से ये सारी जो क्लासेस है बनेगी 55 से 64, उसके बाद फिर जो 65 से 74, 75 से 84, 85 से 94, और इसी तरह फर्दर जो है वो चलती जाएगी। अब अगर मैं सबसे लास्ट वाली क्लास लिमिट को देखूं तो यहाँ पे 155 से लेके 164 लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने आगे फर्दर क्लास लिमिट्स नहीं लिखी हुई। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो इस डाटे के अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 155 है, जो कि इस रीजन के अंदर लाइक आ रही है, इस लिमिट के अंदर 155 मौजूद है। तो 155 के बाद कोई वैसी वैल्यू है ही नहीं कि जो 164 से भी आगे एक्सीड करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इससे बाद जो नेक्स्ट लिमिट नहीं बनेगी, और वैसे भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि टोटल जो है वो 12 लिमिट्स बनेगी। तो अगर हम इसको काउंट करना स्टार्ट करें तो ये हमारे पास जो क्लास लिमिट्स जो होंगी वो टोटल कितनी होंगी, 12 क्लासेस हमारे पास ये होंगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पहले वाला कॉलम होता है वो क्लास लिमिट्स का है, उसके बाद जो वेरी फर्स्ट जो सेकंड जो कॉलम होगा वो हमारे पास टैली का होगा। अब टैली क्या होता है, अब टैली ये होता है कि हमारे पास जो लिमिट लिखी हुई है ना, जो क्लास लिमिट हमारे पास लिखी हुई है, लाइक यहाँ पे 45 से लेके 54 तक क्लास लिमिट लिखी हुई है, तो हमने अपने डाटा को देखना है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने अब उन वैल्यूज़ को काउंट करना है कि जो 45 से लेके 54 की रीजन में आ रही हैं, ठीक है। 45 भी ऐड होगा, 54 भी ऐड होगा। 45 से लेके 54 तक जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर एक वैल्यू 4 दफ़ा भी रिपीट हो रही है तो आपने उसको 4 दफ़ा काउंट करना है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक दफ़ा काउंट करना है। उनकी जो काउंटिंग होगी उसको हम टैली लिख देंगे, और जो टैली होगा वही आगे फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर हम डाटे में अपने देखें तो 45 से लेके अगर 54 की रीजन तक हम लोग देखें तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं कि जो इस रीजन में आ रही हैं। तो 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, काउंटिंग कितनी आ रही है, 4। तो टैली हम क्या लिख लेंगे, 4, और जो टैली होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा।
इसी तरह अगर हम आगे फर्दर मूव करें, अगर हम 55 से लेके 64 की रीजन को देखेंगे तो हमारे पास 7 ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो इस रीजन में आ रही होंगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 और इस तरह से एक कर्व लगा के 5 आ जाएगा और आगे 2 फर्दर आ जाएगा, तो हमारे पास टोटल टैली कितनी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। जो टैली होगा वही हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। टैली 7 है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 7 है। अगर हम आगे फर्दर देखें तो 65 से लेके 74 की रीजन में अगर देखें तो अगर डाटे में हम सर्च आउट करेंगे तो 4 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस रीजन में आ रही होंगी, तो हमारे पास टैली भी 4 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 4 होगा। अगर हम 75 से लेके 84 की रीजन को देखें तो हमारे पास टोटल 7 वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो इस रीजन में आ रही होंगी, जो डाटे के अंदर मौजूद होंगी। आपने उनको फिंगर पे काउंट करना है या आप उसको पेंसिल के साथ कट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो टैली होगा वही हमारे पास आगे फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसी तरह 85 से 94 की रीजन में 4 वैल्यूज़ आ रही हैं तो 4 टैली होगा, फ्रीक्वेंसी भी 4 होगी। 95 से लेके 104 की रीजन में टोटल 12 वैल्यूज़ लाइक आ रही हैं, जिसका मतलब है कि टैली भी 12 होगा और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 12 होगी। अब यहाँ पे टैली 12 लिखने का मेथड ये है कि आपने पहले 1 2 3 4 और 5, ठीक है, देन अगेन 1 2 3 4 और इस तरह फिर 5 5 + 5 10 और आगे 2 लाइंस और आएंगी तो हमारी टैली जो होगी वो क्या बन जाएगी, 12, और हमारी फ्रीक्वेंसी भी 12 हो जाएगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो 105 लिखा हुआ है। 105 से लेके 114 तक अगर हम अपने डाटे को देखें तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस रीजन में आ रही हैं, तो हमारी टैली भी 5 होगी, फ्रीक्वेंसी भी 5 होगा। अब ये एक नई चीज़ है, 115 से 124 की रीजन में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, विच मीन्स के टैली भी 0 है हमारे पास। अगर टैली 0 होगा तो फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी हमारे पास। अब 125 से 134 की रीजन में देखें तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इस डाटे में आ रही हैं, तो टैली भी 3 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 3 होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 135 से लेके 144 की रीजन में देखें तो 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं डाटे के अंदर जो आ रही हैं, ठीक है, जो इस रीजन में लाइक आ रही हैं, तो हमारे पास टैली भी 2 होगा और फ्रीक्वेंसी भी 2 होगा। अगर हम 145 से 154 की रीजन को देखें तो हमारे पास एक वैल्यू सिर्फ ऐसी है जो इस डाटे के अंदर मौजूद है, जो इस रीजन में आ रही है, 145 से लेके 154 की रीजन में। आपने ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने बहुत ही केयरफुली आपने नोट आउट करनी है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी वैल्यू कम या ज़्यादा लिखी जाएगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद लास्ट अगर हम देखें 155 से लेके 164 की रीजन में तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू थी 155 जो उस रीजन में इस रीजन में लाइक आ रही है, तो हमारे पास टैली क्या हो जाएगा 1 और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1। अब जो टैली होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो भी फर्स्ट वाली वही होती है, ठीक है। यहाँ से जो हमारी टैली होगी वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी और जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। अब इसके बाद आगे फर्दर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह से नोट आउट करेंगे कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को जो है ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी प्लस करके लिख सकते हैं, लाइक 4 में अगर हम 7 प्लस करें तो 11 आता है, तो हम यहाँ पे 11 लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक होगा, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे इसको प्लस करके लिख देता हूँ। तो अगर हम 4 के अंदर 7 प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 11, विच मीन्स के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हमारी क्या आ गई है 11। अब 11 के अंदर मैंने आगे फर्दर जो फ्रीक्वेंसी है 4 उसको ऐड करना है, ठीक है। अब 11 में अगर मैं 4 ऐड ऑन करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 11 + 4 15। अब इसके बाद 15 में मैं क्या ऐड करूंगा, 15 में मैं 7 ऐड कर लूँगा। 15 में अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22। उसके बाद अगर 22 में मैं आगे नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा 4 फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 26। उसके बाद अगर 26 में जो वेरी जो नेक्स्ट है 12, अगर मैं उसको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर मैं 26 के अंदर 12 को ऐड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 20 + 10 30, 36 37 38 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम सारा ऐड ऑन करते चले जाएंगे। 38 के अंदर मैं नेक्स्ट 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 38 के अंदर अगर 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 43, ठीक है। 43 के अंदर अगर मैं 0 ऐड करूंगा तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी 43 ही आ जाएगी। अगर 43 के अंदर मैं आगे फर्दर 3 प्लस करूंगा, लाइक 43 + 3, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 46। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई 46 आ गई। अब 46 के अंदर आगे मैं फर्दर 2 ऐड करूंगा जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे पास आ जाएगा 48। और 48 के अंदर अगर मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा, लाइक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 1, तो मेरे पास क्या आ जाएगी 49। और अगर 49 के अंदर मैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करूंगा 1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा
50। तो इस तरह से हमारा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट कंप्लीट होने के साथ भी जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोगों ने देखा कि फ्रीक्वेंसी भी आ गई है हमारे पास और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहें कि क्या आपका आंसर जो है वो रॉन्ग तो नहीं है, तो आप यहाँ से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि समेशन एफ जो होगा, समेशन एफ का मतलब ये है कि एफ वाले कॉलम में जितने भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उनको अगर हम प्लस करें तो 50 आ रहा है, ठीक है। और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी लास्ट में 50 होगी, ठीक है। एक यहाँ से भी क्रॉस चेक हो सकता है क्वेश्चन। और अगर हम डाटा को देखेंगे तो डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अगर हम उसको नोट डाउन करेंगे तो वो भी हमारे पास 50 ही आएंगी। अगर आप मैथ्स की मज़ीद एक्सरसाइजेस को सर्च करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं चैप्टर वाइज जो है एक्सरसाइजेस को ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो आप खुद भी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।